दोस्तों, आज आपके बीच हम एक और नई टॉपिक को लेकर आए हैं। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। हमने देखा कई परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न बन के आ रहे थे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये टॉपिक लाया कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन के आए हैं। तो जो मुख्य शहर हैं, उन मुख्य शहर को जो परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे हैं, तो उन्हें हम लेकर आए हैं। आइए देखिए, सबसे पहले आपको वाराणसी, जो वाराणसी शहर है, यह किस नदी पर है? तो यह गंगा नदी पर है। और किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी किस प्रदेश में है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है? तो वह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। दूसरा हमारा एक शहर है हरिद्वार। कौन सा शहर है? हरिद्वार, जो यह किस नदी पर है? यह भी गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? यह भी गंगा नदी पर है। और कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड। तीसरा हमारा है बद्रीनाथ। कौन सा शहर? बद्रीनाथ शहर है। और बद्रीनाथ कहाँ है? यह भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर है? किस प्रदेश में है? तो यह भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला है कन्नौज। कन्नौज भी हमारा कहाँ है? गंगा नदी के किनारे पर है। और किस प्रदेश में है? तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। किस प्रदेश में है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। उसी तरह हमारा प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, तो यह गंगा यमुना के संगम पर है। यहीं पर गंगा यमुना का क्या होता है? संगम होता है। और गंगा यमुना के संगम पर स्थित है क्या? प्रयागराज। और प्रयागराज किस प्रदेश में है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। अगला एक शहर हमारा है कानपुर। कौन सा शहर? कानपुर। और कानपुर हमारा जो है किस नदी पर है? यह गंगा नदी पर है। कहाँ है? गंगा नदी पर। और कानपुर किस प्रदेश में है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। एक जिला हमारा आता है शहर गाजीपुर। और यह गाजीपुर किस नदी के किनारे है? तो गाजीपुर हमारा गंगा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गाजीपुर हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। पटना, पटना जो शहर है, यह भी कहाँ है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। और किस प्रदेश में है? तो यह बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। पटना कहाँ है भैया? बिहार में है। और किस नदी पर है? तो हम कहेंगे गंगा नदी पर है। अगला हमारा शहर आता है आगरा। आगरा पूछ देगा किस नदी के किनारे है? तो हम कहेंगे कि आगरा जो शहर है, यह यमुना नदी के किनारे है। जस्ट एकदम यमुना नदी के किनारे है। और आगरा में ही ताजमहल भी है, जो यमुना नदी के किनारे सटा हुआ है। और यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। जो हमारा दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे पर है? तो हम कहेंगे दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर है। और यह दिल्ली जो है किस प्रदेश में है? तो दिल्ली अपने आप के लिए खुद एक क्या है? प्रदेश है। दिल्ली प्रदेश में है यह। अगला है हमारा मथुरा।
जहाँ हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, वह किस नदी पर है, तो हम कहेंगे कि यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इटावा, इटावा, इटावा किस नदी पर है? तो हम कहेंगे इटावा जो है यमुना नदी पर है। किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। और कहाँ, किस प्रदेश में है? तो हम कहेंगे भैया उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला है, हम कहेंगे अयोध्या। क्या? अयोध्या। तो अयोध्या किस नदी पर है? अयोध्या सरयू नदी पर है। और यह भी किस प्रदेश में है? तो यह भी उत्तर प्रदेश में है। तो अयोध्या में, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया। तो कहने का मतलब हमारे देवताओं की भूमि यहाँ पर अयोध्या में राम जन्मे और मथुरा में कृष्ण। अब बात आती है कि मथुरा हमारा यमुना नदी के किनारे है और अयोध्या हमारा सरयू नदी के किनारे है। अगला हमारा है एक शहर कोलकाता। कौन सा शहर है? कोलकाता। कोलकाता जो है हुगली नदी पर है। किस नदी पर है? हुगली नदी पर, जो कहाँ स्थित है, किस प्रदेश में है? पश्चिम बंगाल में। और इसी हुगली नदी पर ही हमारा हावड़ा ब्रिज है। किस नदी पर? इसी हुगली नदी पर ही हमारा क्या है? हावड़ा का ब्रिज है। जो कहाँ, किस प्रदेश में है? मतलब पश्चिम बंगाल में। और कौन से शहर के किनारे है? ये कोलकाता है। कोलकाता किस नदी पर है? हमारा हुगली नदी पर है। अगला हमारा है अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम कहेंगे अहमदाबाद जो हमारा है वह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और यह साबरमती जो कहाँ है? साबरमती जो है ये गुजरात में है। किस प्रदेश में है? गुजरात में है। अगला है हमारा कटक। कटक किस नदी पर है? कटक हमारा महानदी पर है। और किस प्रदेश में है? तो हम कहेंगे कटक हमारा उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। अगला है जबलपुर। क्या? जबलपुर। जबलपुर किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। हम कह देंगे कि जबलपुर बताइए भैया किस नदी पर है? तो हम कहेंगे जबलपुर नर्मदा नदी पर है। और किस प्रदेश में है? तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश में है। अगला हमारा एक शहर है जौनपुर। कौन सा? जौनपुर, जिसे हम सिराजे हिंद के भी नाम से जानते हैं। यह किस शहर में है? मतलब किस नदी के किनारे है? तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। और किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। कई बार प्रश्न आया है परीक्षाओं में कि सिराजे हिंद किस शहर को कहते हैं? तो हम कहेंगे सिराजे हिंद जौनपुर को कहते हैं। और जौनपुर किस नदी पर है? जौनपुर गोमती नदी पर है। और किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला है हमारा लखनऊ। क्या है? लखनऊ, जो किस नदी पर है? गोमती नदी पर है। और किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ क्या है? राजधानी भी है। क्या है? लखनऊ राजधानी भी है। तो उसी तरह यहाँ पर भी देख लीजिए, जो बिहार है, बिहार की राजधानी क्या है? याद है? पटना। क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। तो अगला है कोटा। क्या है? कोटा। कोटा जो है हमारा यह चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कोटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे। अगला हमारा सूरत। क्या है? सूरत। सूरत जो है हमारा वो ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी पर? ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। और यह किस प्रदेश में है?
तो हम कहेंगे कि यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अगला है हैदराबाद। हैदराबाद हमारा जो है मूसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? मूसी नदी पर। और किस प्रदेश में है? तो हम कहेंगे तेलंगाना। कहाँ है? तेलंगाना। अगला है गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी पर है? तो गोरखपुर राप्ती नदी पर है। और कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला शहर हमारा है नासिक। क्या? नासिक। और नासिक किस नदी पर है स्थित है? तो हम कहेंगे नासिक भैया ये गोदावरी नदी पर है। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। और यह गोदावरी नदी मतलब यह नासिक शहर किस प्रदेश में है? तो हम कहेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला हमारा है श्रीनगर। कौन सा शहर? श्रीनगर। और यह श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? तो हम कहेंगे श्रीनगर झेलम नदी पर स्थित है। और यह पड़ता कहाँ है? किस प्रदेश में? झेलम नदी, यानी कहने का मतलब श्रीनगर जो शहर है यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा किस नदी पर है? तो हम कहेंगे विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर है। और यह किस प्रदेश में पड़ता है? तो यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला है ग्वालियर। ग्वालियर किस नदी पर है? तो हम कहेंगे ग्वालियर जो है यह चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चंबल नदी पर स्थित है। और किस शहर में पड़ता है? तो ग्वालियर पड़ता है भैया मध्य प्रदेश में। किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। और उज्जैन, उज्जैन पूछे तो किस नदी पर है? तो उज्जैन हमारा क्षिप्रा नदी पर है। किस नदी पर है? क्षिप्रा नदी पर है। और यह कहाँ पड़ता है? यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कहने का मतलब आपने देखा कि ये जो विभिन्न प्रकार के कई जो शहर थे और यह शहर किन नदी पर स्थित है और वह शहर किस प्रदेश में स्थित है, हमने यहाँ पर आपको लगभग 28 शहरों का क्या किया? नाम बताया। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो सारे शहर हैं वो मुख्य शहर को ही केवल हम लेकर आए हैं जो कई परीक्षाओं में प्रश्न बन के आए थे। उन्हीं सब परीक्षाओं के प्रश्न के ये सारे शहर हैं और ये सारे के सारे शहर आपको किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से इसे पूरा देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए और देखिए आपके किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे।